ऑन कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है और आज हम पहले कुछ तरह के फीचर्स पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की, क्योंकि फंक्शंस कल हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए और कल के ही फंक्शंस को मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ अगर रहता है तो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका, अब आ रही है बिल्कुल आवाज़? स्लो आ रहा है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। अब आ रही है आवाज़ मेरी? नहीं सर, बिल्कुल स्लो आ रही है। जी सर, आपकी आवाज तो हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो आप गुले से अपने पास वो कर लो ना जरा, माइक, क्या कहते हैं, स्पीकर के लेवल को थोड़ा बढ़ा लो, वॉइस को। देखें शायद आपके पास ऑडियो कम हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल वैसे ही बैठा हूँ जैसे डेली बैठता हूँ। नो सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब क्लियर है गुल्ले साहब, चेक करें। आप लोग कोशिश किया करें, हेडफोन लगा लिया करें ना क्लास के टाइम पे, क्योंकि इससे आपको आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि घर के अंदर भी शोर वगैरह होता है ना, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो जाती है। चलें, खैर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, आज की क्लास में हम पहले कुछ तरह के फीचर्स पढ़ेंगे। कुछ तरह के फीचर्स पढ़ने के बाद फिर हम कल के जो हमारे फंक्शंस थे डेट एंड टाइम के, उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कौन से फंक्शन डेट एंड टाइम के रह गए। इसके अलावा फिर देखते हैं, हम हमारे पास टाइम बचता है तो हम आगे मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल के सर अंदर मैंने, आवाज नहीं आ रही सर। जी, आप अपने पास थोड़ा वॉइस को बढ़ा लेना। आप थोड़ा वॉइस को फुल बढ़ाएं अपने हुए पास। सर, फुल। आवाज आनी तो चाहिए, देखें बाकी तो सबको तो नहीं हो रहा मसला ना। अब चेक करें, फिर भी चेक कर लें। अगर फिर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप सर उसमें अब देख लेना। सर अभी आ रहा है सर, जी, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पहले कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। कल जो फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ाया तो उसको मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, मैं एक्सेल की कोई ऐसी फाइल देख लेता हूँ जो मैंने पहले से बनाई हुई हो। जैसे कि ये एक फाइल है। ठीक है, आप अपने माइक्स वगैरह प्लीज ऑफ कर दें। ये एक मेरे पास फाइल है, एक शीट है। इस शीट के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ तरह के ऐसे फील्ड्स हैं जो मुझे फिलहाल नहीं देखनी। जैसे मैं इसको सही कर लेता हूँ, या मेरे पास एक शीट है, मैं आपको उसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ। वो शीट बहुत आपके लिए भी काम की है, मेरे लिए भी बहुत काम किया, आपने इसको जरूर ओपन करके देखना है। ठीक है, ये शीट्स मैंने सब आपके लिए ही जमा की हैं। ठीक है, तो ये आप सब चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब मैंने आपके लिए ही जमा की हैं। आप इनको सबको ओपन कर करके देखना, इसमें बहुत आपको काम की चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक शीट है, इस शीट के अंदर ये एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है। ठीक है, टेबल है मतलब एक डेटा पड़ा हुआ है, देखिए कितना सारा डेटा है। ये डेटा किस चीज का है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये डेटा है नेशनल पोस्ट कोड डायरेक्टरी, मतलब कौन से प्रोविंस के, कौन से एरिया का पोस्ट कोड क्या है, उसके अकाउंट का ऑफिस का नाम क्या है। ठीक है, पोस्ट कोड ऑफ अटैच ब्रांच
ऑफिसेस, ये उसके ऑफिसेस के ब्रांच के कोड्स हैं, ठीक है। तो ये पूरे पाकिस्तान की इसमें लिस्ट है, ठीक है, पोस्ट कोड्स की लिस्ट है। जो भी कोई लिस्ट गवर्नमेंट जारी करती है या कोई इदारा जारी करता है या किसी की सहूलत के लिए रखा जाता है इंटरनेट पे, उसको भी एक्सेल के अंदर बना के रखा जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, आप काफी सारी चीजें कुछ भी आप लिख के लिस्ट लिख के सर्च करोगे ना, तो आपको हर तरह की लिस्टें मिल जाएंगी। आप इवन के मतलब ये भी मालूम कर सकती हो कि पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से पेट्रोल पंप्स हैं, उसकी भी लिस्ट है, ठीक है। तो काफी सारी मेरे पास ऐसी शीट्स हैं जो आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये शीट कैसे आ गई, ठीक है। तो बात यह है कि ये पब्लिक डायरेक्टरी होती है, किसी को अगर पोस्ट कोड वगैरह का डेटा चाहिए हो तो मिल जाता है, ये एक्सेल के वगैरह के ऊपर होता है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा टेबल है, इसमें देखो कितनी एंट्रीज हैं। देखें, आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे ना, तो उस कॉलम के ऊपर कितने नाम लिखे हुए हैं ये सब आपको यहाँ पे नीचे पता चल जाता है। ये देखिए स्टेटस बार में क्या लिखा हुआ है, काउंट 202 2563, मतलब 2563 एंट्रीज हुई हुई हैं इसके अंदर, ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस सबको अगर सिलेक्ट करना है तो मैंने बताया था ना सिलेक्ट करने का तरीका, अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना हो तो किस तरह से होगा। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, देखिए सारा डेटा हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। मुझे अब इसको एज अ टेबल बनाना है, तो मैं आता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। ये देखें अलग अलग तरह के टेबल्स हैं, मैंने ये लगाया, मैंने इसको ओके किया, ये देखें ये पूरा क्या बन गया, टेबल की तरह बन गया, खुद ब खुद इस पे खूबसूरती आ गई। आपको अगर चेंज करना हो, आपने पूरे को सेलेक्ट करना है, मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, नीचे तक आया और फिर यहाँ से कोई और कलर ले लिया, ये आपकी मर्जी है। तो क्या हो जाएगा देखें, आपके जो हेडर्स है ना इनमें भी कलर हो जाएगा और बाकी सब में भी कलर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट किया। अगर आपको एक कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ से ये वाला स्टाइल ले सकते हैं ऊपर से। ये देखें ऊपर में एक कलर देखो व्हाइट है, एक जो है वो कलरफुल है। अगर ब्लू कलर में चाहिए तो ये देखो ब्लू कलर में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, देखें ये है, जैसे कि ऊपर भी कलर आ रहा है और बाकी सब में भी कलर आ रहा है। अब जैसे कि ये आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप इसको व्हाइट कर दें, मैंने इसको व्हाइट कर दिया इस तरह से। ये देखें, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से आप किसी भी डेटा को एज अ टेबल बना के शो कर सकते हैं। टेबल बना के शो करेंगे तो आपके पास टेबल का एक कॉलम भी आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर इसको दोबारा से उसी तरह से चेंज करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कन्वर्ट टू रेंज किया, मैंने यस कर दिया, ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको इसका कलर मिटाना है तो कलर मिट भी सकता है, मैंने कहा इसके बैकग्राउंड का कलर नो फिल कर दो, देखो नो फिल हो गया, कोई कलर नहीं है। ये जो व्हाइट था इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, ये वापस वैसे ही हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद इसमें यह था कि हाउ टू कन्वर्ट योर रेंज इनटू अ टेबल, कि आप अपने रेंज को किस तरह से टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी इसके मजीद फायदे हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि कोई भी एक ऐसा कॉलम है जिसको आपने हाइड करना है, छुपाना है, डिलीट नहीं करना, छुपाना है, थोड़ी देर के लिए छुपाना है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये किसी को शो हो जाएंगी, मैं किसी को शीट चेक करवाने वाला हूँ, ये चीजें उसको शो हो जाएंगी अगर वो मुझे मेरी ये शीट को देखेगा तो मैंने इसको क्या करना है, इसको हाइड कर देना है। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, हाइड, छुपा दो। मैंने इसको हाइड किया, देखें छुप गया। अब देखें यहाँ पे ए नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, बी नजर नहीं आ रहा, बी क्या हो गया, हाइड हो गया। अच्छा अगर दोबारा से बी को शो करना हो तो आपको पता है कि आपने बी को हाइड किया है, तो आप बी के लेफ्ट वाले को और बी के राइट वाले को दोनों को सिलेक्ट कर, देखिए ऐसे मैंने बटन को दबा के रखा, आगे तक आया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, अनहाइड, माने के हाइड से हटा दो, ये देखिए हटा दिया। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि कोई रो को आपने हाइड करना तो उस रो को भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 3 4 को मैंने हाइड करना है, तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हाइड, तो देखिए छुप गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है,
आपकी जो चीजें होती है वो हाइड भी हो सकती हैं, शो भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बी और सी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड कर लिया। अब मुझे ये पता है कि मैंने इस शीट में कुछ हाइड किया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या हाइड किया था, क्या शो किया था। तो आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल ए का बटन दबाएं। कंट्रोल ए का बटन 2-3 मरतबा दबा लें तो पूरी शीट सिलेक्टेड हो जाएगी। पूरी शीट सिलेक्टेड होने के बाद आप आ जाएं फॉर्मेट के टैब में। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड। आपको क्या करना है, मैंने कहा अनहाइड रोज, रोज नजर आ गई। अब इसी तरह से अनहाइड कॉलम्स कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉलम्स भी अनहाइड हो जाएंगी। तो समझ में आ गया आपको। तो अभी हमने जो देखा, हमने क्या देखा, हाउ टू हाइड कॉलम्स एंड रोज एंड हाउ टू अनहाइड कॉलम्स एंड रोज। यहां तक समझ में आ गया आप सबको। क्लास यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं डेटा के कॉलम को। ठीक है, डेटा के कॉलम में हम जो सीखने वाले हैं वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या है वो, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या करता है, देखें इस पूरे आप लोग डेटा को देखो, कितना बड़ा डेटा है। मैं कह रहा हूं ये तो पूरे मुल्क का डेटा दिखा रहा है, मुझे सिर्फ सिंध के प्रोविंस का डेटा देखना है। ठीक है, मुझे सिर्फ सिंध के प्रोविंस का डेटा देखना है। या मेरे पास जो ये नाम है ये ABCD होकर आ रहे हैं, इसको मैंने Z to A में देखना है। या ये वाला जो प्रोविंस का नाम है ये आगे पीछे आ रहा है, मुझे इसको ABCD करके देखना है। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या करता है, आपके डेटा को फिल्टर करके दे देता है। ठीक है, मतलब छान लेना किसी चीज को, अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई हमें बड़े वाले चाहिए या हमें सिर्फ छोटे वाले निकाल के दे दो, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने का तरीका क्या है, बहुत इजी है। आपने तमाम तरह के कॉलम्स को या तो किसी भी एक कॉलम को क्लिक किया, कॉलम को क्लिक करने, लेकिन कॉलम होना चाहिए जिस डेटा को आप फिल्टर कर रहे हैं उसके ऊपर हेडर्स होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ठीक है, सबके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट, अच्छा ऐसा ना हो जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इसमें ये डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है। एक्सेल को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, प्रोविंस है क्या है, मतलब कोई ना कोई नाम लिखा हुआ होना चाहिए फर्स्ट रो के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कॉलम बनाओगे तो कॉलम के ऊपर जरूर मेंशन करें कि वो किस चीज का कॉलम है, उसी के ऊपर ही फिल्टर लगेगा, आगे पीछे नहीं लगेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद आ गया डेटा में। डेटा में आने के बाद मैंने फिल्टर को क्लिक किया, तो क्या हो गया देखो, इस पर क्या लग गया, फिल्टर लग गया। अब फिल्टर में मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने डेटा को कैसे देखूंगा, इसके प्रोविंस के अंदर देखें लिखा हुआ है सिंध, तो मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ सिंध का डेटा देखना है। तो मैंने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया, वो कह रहे हैं यहाँ पे सारों का डेटा नजर आ रहा है। तो मैंने क्या कर देना है, इसके ऊपर से हटाया और सिर्फ सिंध के ऊपर लगाया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, अब सिर्फ वही डेटा नजर आ रहा है जिसका प्रोविंस सिंध के बराबर है, सिंध का डेटा है। ये देखिए नजर आया आपको। इसी तरह से आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखें प्रोविंस पे लगा हुआ है तो प्रोविंस पे आपको नाम, ये छोटा सा सिंबल है, ये नजर आ जाएगा, देखिए सिंबल का। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके ऊपर मल्टीपल सिंबल वो भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल फिल्टर। मल्टीपल फिल्टर क्यों लगाऊंगा अब मैं कहता हूँ इसका प्रोविंस तो क्या है, सिंध है, लेकिन मुझे इसका अकाउंट ऑफिस के अंदर जो कराची वाला है ना, जहां कहीं पर भी कराची लिखा हुआ है उसका चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे कराची लिखा हुआ है, कहीं पे कराची नहीं, कराची GPO, कराची, कराची ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कराची वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अकाउंट्स ऑफिस में आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ सर्च। क्या सर्च करे ये, जहां पे कराची लिखा हुआ है, देखें इन सब नामों के अंदर कराची लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी भी कराची के पूरे नहीं है, किसी वजह से मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
तो अगर आपने फिल्टर को हटाना हो, आप दोबारा कह रहे हैं भाई दोबारा वैसे ही दिखाओ मुझे, तो मैंने दोबारा सेलेक्ट ऑल कर लिया। दोबारा आपने प्रोविंस के ऊपर से भी आके हटा दिया, मैंने कहा क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोविंस, देखें क्लियर कर दिया, सारा का सारा डेटा नजर आ रहा है। अब अगर आपने ये बोला कि पोस्ट कोड यहाँ पे आगे पीछे सब हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 होके आ जाए, तो मैं इसको मोर ऑप्शन में आके क्या करूंगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक किया। देखें पहले छोटे नंबर आएंगे, फिर इसके साथ साथ बड़े नंबर आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरह से ये सब आएंगे। देख रहे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी बात कि फिल्टर क्या करता है। फिल्टर, आपके पास लाखों करोड़ों का डेटा हो, आपके पास सिर्फ चंद सिलेक्टेड डेटा आपको चाहिए, चंद तरह का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप फिल्टर यूज करोगे। ठीक है, फिल्टर क्या कर सकता है, फिल्टर आपके डेटा को फिल्टर करता है। इसके अलावा भी फिल्टर के बहुत सारे काम हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिखा हुआ है नेम ऑफ डिलीवरी। अच्छा, फिल्टर के दो तरीके होते हैं, फिल्टर दो तरह की चीजों पे लग सकता है, या तीन तरह की चीजों पे अलग अलग काम करता है। देखें, मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, तो एक चीज होती है हमारे पास टेक्स्ट, एक चीज होती है हमारे पास नंबर, और एक चीज होती है हमारे पास डेट। हम तीनों की बात करते हैं ना, तो अलग अलग तरह से बात करते हैं, हम इसके ऊपर कंडीशंस अलग अलग तरह से देते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी को टेक्स्ट की कंडीशन दूं, तो मैं टेक्स्ट की कंडीशन को बोलूंगा, यार ऐसे तमाम बच्चों को बुला लो जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से। तो मैंने क्या बोला, बिगिंस विथ ए। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे बच्चे जिनके नाम स्टार्ट होते हैं किससे, ए से। मैं इसको जरा ठीक कर लेता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने कहा एक टेक्स्ट होता है, एक होता है नंबर, एक होता है डेट। तीनों को जब भी हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह से बात करते हैं, इसमें कुछ ढूंढने की। ठीक है, ये हो गया ए। ए हमने क्यों लगाया, मैंने कहा मुझे ऐसे तमाम बच्चों के नाम चाहिए जिनके नाम स्टार्ट होते हैं ए से, अपनी शीट के अंदर से। तो उसके ऊपर बिगिंस विथ ए लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आगे चल के दिखाता हूँ, पहले आप देखेंगे कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह से बिगिंस विथ है तो एंड्स विथ आई। मैंने कहा ऐसे तमाम नाम जिसके एंड में आता है आई, जैसे कि रानी नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह से वहीदी नाम हो गया, इस नाम के एंड में क्या आता है, आई आता है। तो आप कहते हो मेरी एक शर्त है, मुझे ऐसे नाम ढूंढ के दो जिसके नाम के एंड में आई आ रहा है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा है कंटेन्स, कंटेन्स एफ ए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ऐसे नाम ढूंढ के दो जिसके अंदर एफ ए मौजूद है, जैसे कि फैसल, फैसल के अंदर एफ ए आता है, फैजान के अंदर एफ ए आता है। ठीक है, फरजाना के नाम के अंदर एफ ए आता है। इसी तरह से कंटेन्स का मतलब होता है मौजूद होना। ठीक है, डज नॉट कंटेन क्या है, इसी का उलट है। डज नॉट कंटेन क्या है, इसी का उलट है। मैं कहता हूं मुझे ऐसे नाम ढूंढ के दो जिसके अंदर ए मौजूद ना हो, ना स्टार्ट में हो, ना एंड में हो, ना सेंटर में हो, ना बीच में हो। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर ऐसी चीजें लगती हैं कि ऐसे बंदे का नाम चाहिए जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से। फॉर एग्जाम्पल नाम हो, कुछ भी हो, मुल्कों के नाम हो, जैसे कि आपने बोला भाई मुझे ऐसे मुल्कों के नाम दिखा दो जो स्टार्ट होते हैं ए से, तो लिस्ट के अंदर से क्या क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, अर्मीनिया आ जाएगा, अजरबैजान आ जाएगा। ठीक है, एंड्स विथ आई, तो ऐसे जो भी मुल्क हैं जिनका नाम एंड होता है आई से वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन्स एफ ए। ठीक है, तो जे जोन से भी ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम के अंदर एफ ए आता है, चाहे स्टार्ट में हो, एंड में हो, या सेंटर में हो, वो नजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब नंबर की बारी आती है, नंबर को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट में आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि भाई जो भी ऐसा वर्ड है जिसका नाम ए एन आई एस है, अनीस है, वो नजर आ जाए, तो मेरे नाम अगर लिस्ट में होगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा। इसके अलावा नंबर, नंबर में ऐसे ही होता है ना कि मुझे नंबर 5 चाहिए या नंबर 10 चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। या आप ऐसे बोलो कि कोई भी ऐसा नंबर जो ज्यादा हो 8 से, तो 8 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब नजर आ जाएंगे। या आप बोलो छोटा है 10 से, लेस देन 10, तो 10 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो आपको लिस्ट में नजर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगर इसको ये बोलो
कि बस नंबर में तो यही होता है, ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 8, मतलब 8 और 8 से बड़ा भी, छोटा और 8 के बराबर भी। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अब बारी आती है डेट की। डेट को भी आप कैसे ढूंढते हो? आप कहते हो ना कि कल की डेट बताओ, आज की डेट वाले बताओ, इसी मंथ की सारे डेट वाले बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स की। आपने बोला कि कल जितने पेशेंट्स आए थे मैंने उनकी एंट्री की, उनके अंदर मैंने कल की डेट डाली, तो मुझे वो तमाम पेशेंट्स का डेटा चाहिए जिनकी डेट मैंने कल की डाली है। ठीक है, तो इसको आप सेट कर सकती हैं, मतलब टुडे में, टुमारो में, ठीक है, या यस्टरडे में, या दिस मंथ में, या दिस वीक में। इस तरह से आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकती हैं। ठीक है, आप कोई कस्टम डेट भी इसको दे सकती हैं कि भाई फला तारीख को किस बच्चे का एडमिशन हुआ था, उस बच्चे की मुझे रिकॉर्ड देखना है, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब चलें इसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहेगा? चले मैं आगे बता देता सर हूँ। ये फॉर्मूले लगाना लाजमी होता है? किस चीज में फॉर्मूला लगाना? ये जो 10 के आगे लगा हुआ है, 8 के बराबर में इक्वल है, ये। हाँ, ये होता है, देखें ये होती है कंडीशन, कंडीशन के सिंबल्स हैं, कंडीशन का बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब कंडीशन बतानी है ना आपको, मतलब ये बताना है एक्सेल को कि एक्सेल 8 नंबर से बड़े वाले, तो ये सिंबल्स बहुत इजी हैं। इसकी मैं आपको चार्ट सेंड कर दूंगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। जी मरियम, मैं आपको टेक्स्ट ठीक का है सर। सबसे पहले मैं करके दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट का किस तरह से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो फिल्टर हटा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, फिल्टर वगैरह आप भूल जाओ। अब फिल्टर को लगाने का तरीका क्या है? आपने सबसे पहले किसी भी एक हेडर को सिलेक्ट किया, एक हेडर को, और आपने फिल्टर पे क्लिक किया, सबके ऊपर देखिए फिल्टर लग गया, फिल्टर लग गया। अब आपने बोला कि भाई मुझे एक ऐसे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम चाहिए, या कोई एक ऐसा नाम था जिसके स्टार्टिंग में ए आ रहा था। मुझे वो नाम याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि उस ऑफिस के नाम के शुरू में ए आ रहा था। तो आप उसको कैसे ढूंढोगे लिस्ट के अंदर से? अब आप कहते हो कि यार उसका पूरा नाम मुझे पता करना है, तो कैसे ढूंढोगे? तो आपने मोर ऑप्शन में आए, टेक्स्ट फिल्टर में आप आए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगिंस विथ। क्या लिखा हुआ है? बिगिंस विथ। मैंने कहा बिगिंस विथ ए, वो नाम चाहिए जो कि स्टार्ट हो रहा है ए से, तो मैंने इसको कहा ओके। तो ये देखें यहाँ पे वो तमाम ऑफिस के नाम आ गए जो स्टार्ट हो रहे थे ए से। देखें सब ए वाले नाम है, ये देखिए इसमें कुछ और नहीं आएगा, बाकी सब हाइड हो चुका है। तो इसके अंदर वो तमाम नाम है जिसके स्टार्टिंग में ए आ रहा है। अब आप बोलो कि मुझे कोई ऐसा नाम चाहिए जिसके स्टार्टिंग में ए ना हो, तो आप उसको किस में लिखोगे? बिगिंस विथ में आ जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आता हूं यहाँ पे, डज नॉट बिगिंस विथ, डज नॉट बिगिन विथ, जो ए से स्टार्ट नहीं होता, तो ए वाले सारे मिट जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आपको बिल्कुल एडवांस चाहिए हो ना, तो आप टेक्स्ट फिल्टर में आओ, किसी पे भी सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो सब में आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स। इक्वल मतलब बराबर है, भाई किसके बराबर है? मैं कहता हूँ पूना, पूना के बराबर वाला जो पोस्ट ऑफिस है वो आ जाए। ओके किया, देखिए पूना का आ गया ये, आजाद कश्मीर का। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर मैं आ गया इक्वल्स पे, इक्वल से हटा के मैंने कर दिया डज नॉट इक्वल, मतलब वो तमाम आ जाए जिसके अंदर पूना नहीं लिखा हुआ, पूना के अलावा बाकी सब आ जाए। ओके किया, देखो पूना मिट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, पूना का देखिए नंबर 17 था, वो हाइड हुआ हुआ है पहले से। इसके अलावा आपने बोला बिगिंस विथ, बिगिंस विथ से हटा के मैंने किसी और पे ले आया, देखें बहुत सारे इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आपको टेक्स्ट वाले दिखाएगा। टेक्स्ट के ऊपर ऐसा थोड़ी होता है ए से छोटे बी से बड़े, ऐसा तो नहीं होता उसके अंदर। अब बिगिंस विथ, बिगिंस विथ में आप सिर्फ एक नहीं दो भी लिख सकते हो। मैंने कहा ऐसे ऑफिस दिखाओ जिसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए एच। क्या लिखा हुआ है? ए एच। मैंने कहा ए एच।
ओके किया। अब ये वही वाले दिखा रहा है जिसके स्टार्टिंग में ए एच आ रहा है, देखें, अहमदून, अहमदवाल, अहमदपुर, इस तरह से आपको दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं हम, ये लिखा हुआ है कंटेन्स, मतलब मौजूद है। तो मैंने कहा वो वाला दिखाओ जिसके नाम के अंदर मौजूद हो एफ ए, लिखा और मैंने ओके का बटन दबाया। अब ये वो सारे नाम दिखा रहा है जिसके अंदर एफ ए आ रहा है। देखिए कहाँ पर आ रहा है, फरमान का एफ ए है, मुजफ्फराबाद का एफ ए है, फतेहपुर का एफ ए है, बफ्फा का एफ ए है। समझ में आई? तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये हमें वो तमाम नाम निकाल के दिखा रहा है जिसके नाम के अंदर एफ ए मौजूद है। लिस्ट आपकी किसी भी चीज की हो सकती है, सिर्फ आपको चीजें इसी तरह से यूज होंगी उसके अंदर भी। क्लियर है? आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्लियर कर दिया आपने, फिर से वही सब कुछ दिखा रहा है आपको। अब ये एक नंबर है, मैंने कहा नंबर के जरिए मुझे इसको फिल्टर आउट करना है। नंबर के जरिए किस तरह से फिल्टर आउट करना है, नंबर के जरिए क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अच्छा, फिल्टर के अंदर आपको कोई वो नहीं लगाना, मतलब सिंबल वगैरह नहीं लगाना इसके अंदर, पहले से बने बनाए। मैं मोर ऑप्शन में आया, मैंने बोला मुझे एक ऐसा पोस्ट कोड चाहिए, मुझे एक ऐसा पोस्ट कोड चाहिए था जो कि 2500 से बड़ा नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, छोटे नंबर भी हैं, बड़े नंबर भी हैं। मैंने कहा ये देखें, ये 19,000 है ना, मैं कहता हूँ 20,000 से बड़े नंबर वाला चाहिए मुझे, 20,000 से बड़े बड़े नंबर चाहिए, ये छोटे 10,000 वाले नहीं चाहिए मुझे, इसको लिस्ट में नहीं देखना। तो मैंने इसको किया नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन, बड़ा हो किससे, 20,000 से, 20,000 से बड़ा वाला, ओके किया। अब देखो ये सारे क्या है, 20,000 से बड़े वाले हैं। समझ में आई बात? अभी देखो इसमें 30 भी है, 40 भी है, 50 भी आपको मिलेगा। आपने बोला मुझे 50 से 1000 से बड़े वाले चाहिए, तो आप 50,000 से बड़े वाले ले आओ। कंट्रोल प्लस एरो आपका बटन दबाया ऊपर आने के लिए, मैं मोर ऑप्शन में आया, मैंने बोला नंबर फिल्टर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 करके इंटर किया। आप देखें सब बड़े वाले दिखा रहे हैं, 50,000 से बड़े वाले दिखा रहा है, 50,000 से छोटे नहीं दिखाएगा। ये क्लियर हो गया? इसी की तरह से लेस देन है, मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू, छोटा हो या बड़ा, बराबर हो किसके, 60,000 के, या मैं इसको कहता हूँ 10,000, 10,000 के बराबर या 10,000 से छोटा वाला हूँ। तो देखो 10,000 से छोटा इसमें कोई भी नहीं है नंबर, चेक कर लेता हूँ। क्लियर किया मैंने इसको, देखो सब 10,000 10 है, 10,000 50 है। अगर मैं कहता हूँ 10,000 50 से छोटे वाले दिखाओ तो चंद आ जाएंगे इसके अंदर, देखें 10,000 50 से छोटे वाले आ गए, 10,000 50 खुद भी आएगा। यहाँ पर क्लियर हो गई आपको बात? तो इस तरह से फिल्टर वगैरह लगते हैं। और अगर कोई डेट वाला फिल्टर होता तो मैं आपको डेट वाले भी करके दिखाता, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ में डेट लिख देता हूँ। मैंने कहा डेट ऑफ ओपनिंग, मैंने इसको सिलेक्ट करके इसकी राइटिंग का जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। डेट ऑफ ओपनिंग में आया, मैं इसमें कल की डेट डालता हूँ, 4 तारीख 8वां महीना 2021, और एक में आज की डाल देता हूँ, 5 तारीख 8वां महीना 2021। लिखा मैंने इसको, इसके ऊपर दोबारा से फिल्टर हटा के लगा देता हूँ। फिल्टर लगा दिया मैंने। फिल्टर लगाने के बाद मैं आता हूँ डेट ऑफ ओपनिंग में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ डेट फिल्टर कल वाले चाहिए, यस्टरडे वाला चाहिए। देखिए यस्टरडे वाला ये रहा। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि मुझे टुडे वाला चाहिए, आज वाले स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो मोर ऑप्शन में आके मैं क्या कर देता हूँ, टुडे, ये देखें टुडे वाला डाल दिया। अगर कोई कस्टम चाहिए वो डेट, तो आप कस्टम के लिए यहाँ पर आ जाओ, जैसे कि यहाँ पे डाल दो डेट। मैंने कहा भाई 4 तारीख 8वां महीना 2021, इंटर किया। देखिए ये फिल्टर नहीं काम करे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ मैं, डेट कस्टम फिल्टर। मैंने कहा 4 तारीख 8वां महीना 2021 वाला चाहिए, ओके किया। देखिए 4 तारीख वाला आ गया, उससे बड़े वाले भी आ गए। इस तरह से इसके ऊपर फिल्टर वगैरह लगता है। ठीक है, फिल्टर समझ में आ गया आप सबको? यस सर। अभी भी किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। एक शीट आपके पास होगी ना जिसमें बहुत सारा डेटा होगा और हेडर्स होंगे, उसके ऊपर आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो। अब आप पूछो कि सर क्या कहते हैं, कोई ऐसी शीट है जो कि इस हिसाब से नहीं बनी हुई, क्या उसके ऊपर फिल्टर लग सकता है? तो नहीं, उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगेगा। ठीक है,
क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? क्योंकि डेटा उसके मुताबिक रखा हुआ नहीं है। तो डेटा आप अगर लगाना चाहते हो तो इसी तरह से आपको डेटा रखना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी शीट्स के अंदर जो जमा करने वाला डेटा होता है वो जमा होता ही इसी तरीके से है। क्लियर हो गई बात क्लास? आपको समझ में आ गया सबको? हाँ क्लास। Yes, sir. बाकी सब बताएं। नहीं सर, समझ आ गई। ठीक है गुड। लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो फिल्टर है ना इसका बहुत ज्यादा काम होता है शीट्स के ऊपर। मतलब यही समझ लें कि आप जब शीट्स के ऊपर काम करेंगे ना एक्सेल की, तो दिन में 2-3 मरतबा तो आपको सिर्फ ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है क्लास, अब आगे पढ़ें। तो ये था हमारे पास जी फिल्टर। सर। फिल्टर के बाद हम बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स की। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स की बात करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स मैंने बताया था आपको या नहीं? चलिए हम रिमूव डुप्लीकेट्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक शीट है, मैंने कहा इस पे स्टूडेंट का नेम है, या पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, और दोबारा से मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर मसला ये है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट हैं या नहीं है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है। तो अगर मैं एक एक करता हुआ आऊं तो इसमें काफी देर लग जाएगी। तो इस देरी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ नामों को, और मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके ओके का बटन दबा देता हूँ। तो देखो क्या हो जाता है, एक जो डुप्लीकेट कंट्री थी पाकिस्तान की वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब यहाँ पे बता रहा है आपको, मैसेज दे रहा है कि एक डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट कर दी है। ठीक है, मिली थी जिसको डिलीट कर दिया है। 5 यूनिक वैल्यू बाकी रहती हैं। देखिए ये 5 वैल्यूज है। समझ में आ गई आपको बात? किसी भी कंट्री का नाम मैं यहाँ पे अगर डुप्लीकेट कर दूंगा, उसको सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स का बटन दबाऊंगा, ओके करूंगा, तो ये उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हर चीज पे ये काम करता है। जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे इसके फादर का नेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई जुनेद रजा। ठीक है, अली रजा, अलग अलग नाम करके लिख लेता हूँ। ठीक है, मोहम्मद याकूब। ठीक है, अली फैसल, और दोबारा मैं नाम लिख देता हूं अली रजा का। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इन तमाम नामों को सेलेक्ट करता हूं। तमाम नामों को सेलेक्ट करने के बाद आ जाता हूं डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स में। रिमूव डुप्लीकेट्स में आने के बाद मैं कहता हूं मेरे डेटा के अंदर हेडर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, हेडर्स है ना, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अब ये कह रहा है कि आपने इन दोनों कॉलम्स के अंदर से देख के डिलीट करना है ना। मैंने कहा हाँ। देखिए जुनेद रजा एक अलग बंदा है, अली रजा एक अलग बंदा है, मोहम्मद याकूब एक अलग बंदा है, अली फैसल भी एक अलग बंदा है। मतलब अली रजा और अली फैसल का तो नाम तो सेम है, लेकिन इन दोनों के वालिद का नाम डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा वाला डिलीट होगा, आप लोग मुझे बताओ कौन सा डुप्लीकेट है? कोई डुप्लीकेट नाम बताओ। अली रजा। इसके अलावा कोई दूसरा है डुप्लीकेट? बताएं, आप सब बताएं। नो सर, No, sir. इसके अलावा तो कोई। No, sir. आप समझ में आया ना आपको कि डुप्लीकेट किस तरह से काम कर रहा है? अब ये एक कॉलम में नहीं देखेगा, ये दोनों कॉलम्स के अंदर देखेगा। मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके किया, देखो नीचे अली रजा को मिटा दिया क्योंकि उसका नाम पहले ही यहाँ पर
जी क्लास, यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. पढ़ता है। तो हमने लास्ट इसमें देखा था कि किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज को हमने डिलीट किया, ठीक है। तो मैं उसी को स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा से। तो डुप्लीकेट वैल्यूज में आपने देख लिया ना, जितने भी आपके पास कॉलम्स हों, जितने भी आपके पास रोज हों, आप सबको सिलेक्ट करके इजीली अपने पास से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी शीट है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है क्लास, और उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अली, ये है 8th क्लास में, ये सेक्शन ए में है। इसके अलावा फैसल है, ये है 9th क्लास में, सेक्शन बी में है। इसके अलावा एक और अली है, वो भी क्लास 8th में है, उसका भी सेक्शन ए है। तो मैंने सर यहाँ पे वीडियो क्या, शो नहीं हो रही। वीडियो शो नहीं हो रही? नहीं। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं की थी मैंने, मैं शेयर कर दिया। अब आप देखें, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा डेटा लिख दिया है मैंने, बस। ये तो आप सबको देख के समझ में आ गया होगा ना? ठीक है क्लास, ये तो समझ में आ गया आपको? मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, वो लगाता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा वाला डिलीट हो जाएगा? जी क्लास, आप लोग मुझे बताएं कौन सा वाला डेटा इसमें से डिलीट हो जाएगा अगर मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट करूँ? रो नंबर कौन सी अली वाली वाला। डिलीट हो जाएगी? अली सर। अली। हाँ, अली का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये करने का तरीका क्या है, आप सारे डेटा को सिलेक्ट करो। अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो किस तरह से सिलेक्शन करोगे आप? क्लिक करो, कंट्रोल ए कर लो, जहां तक भी डेटा होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। इसके अलावा आपने रिमूव डुप्लीकेट्स किया, रिमूव डुप्लीकेट्स करके आप इसको बोल दो कि आपके डेटा में हेडर्स भी हैं, क्योंकि हेडर भी सिलेक्टेड है ना, हेडर्स भी हैं, तो ये खुद ब खुद हेडर्स को डीसिलेक्ट भी कर लेगा। इसके अलावा आपने इसको ओके का बटन दबाया तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो चुकी है, क्योंकि दोनों का नाम भी सेम था, क्लास भी सेम थी, और सेक्शन भी सेम था। समझ में आ गई यहाँ तक आपको? तो ये तरीका था हमारे पास डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का। आपने क्या करना है, एक छोटी सी शीट बनानी है, उसके अंदर आपको डेटा को रिमूव करना है, जो डुप्लीकेट्स हो ना उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक शीट सेंड करूंगा, उसके अंदर से आप मुझे डेटा को, डुप्लीकेट्स को रिमूव करके मुझे वापस शीट गूगल क्लासरूम में सबमिट करवानी है। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आ गया? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक शीट सेंड करूंगा, उस शीट के अंदर से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है, ठीक है। एक और दूसरी शीट सेंड करूंगा, उसके अंदर से आपको सिटी, कराची सिटी का जितना डेटा है ना उसको फिल्टर करके शो करवाना है मुझे। ये मैं आपको शीट 2 दे दूंगा, ये इसके ऊपर आप मुझे काम करके दिखा देना, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं फॉर्मूलाज को, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो कल का रहता हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कल का रहता हो। वीक नम की बात करते हैं, चलें, ठीक है। वीक नंबर क्या करता है, जैसे कि मेरे पास एक डेट है, मेरे पास आज की डेट है, ये मेरे पास एक डेट है, मुझे ये देखना है कि इस डेट के अंदर कौन सा वाले हफ्ते की ये डेट है, मतलब ये साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है। मैं इसको मालूम करने के लिए इज इक्वल टू वीक नम, वीक नम किया मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है 32वां हफ्ता चल रहा है, यानी कि 32 नंबर 32वां हफ्ता है चल रहा है जो करंट। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर बिल्कुल पहला महीना, पहली तारीख 2021 की अगर मैं इसमें डेट डालूं, इसका मैं अगर वीक नंबर मालूम करना चाहूं तो रिटर्न में मेरे पास क्या आना चाहिए, आप लोग मुझे बताएं। 1. 1 आना चाहिए, क्योंकि ये साल के पहले हफ्ते की डेट है, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे 1 नंबर डालूं, चाहे मैं यहाँ पे 2 डालूं, चाहे मैं यहाँ पे 7 डाल दूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, साल के, अच्छा 7वें दिन दूसरा आ रहा है, ठीक है, 5 कर देता हूँ,
अच्छा, ये पता है क्यों आ रहा है? इसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें हमारे कैलेंडर के अंदर जो हफ्ता है वो कब स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं। ये देखिए, ये पहला तारीख और दूसरी तारीख, ये पहला हफ्ता है। 3 तारीख से दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 3 तारीख से दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा तो बताएगा पहला हफ्ता है, 3 डाल दूंगा तो बताएगा दूसरा हफ्ता है। देख लें आप लोग, 2 डाला, देखा पहला हफ्ता बताया। यहाँ पर मैंने 3 डाला तो बता रहा है ये दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। जरूरी नहीं है कि 7 दिन कंप्लीट हो तब जाके ये दूसरा हफ्ता चेंज हो, कैलेंडर के मुताबिक चल रहा है ये। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ और असाइनमेंट समझा रहा हूँ कि करना क्या है आपको, ये आप लोग जरा देख लें। एक्सेल के अंदर आया, एक्सेल की क्लास शीट, ये देखें लिखा हुआ है वर्ल्ड डेटाबेस। ये शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। इस शीट के अंदर से यहाँ पर आपके सामने आ रहा है सिटी, ठीक है। आपने इसके ऊपर लगाना है फिल्टर, और यहाँ पे मुझे वही सिटीज के नेम्स चाहिए जिसका डिस्ट्रिक्ट, ओ सॉरी, जिसके कंट्री कोड बराबर है पाकिस्तान के, ठीक है। मुझे बस इसमें से, इस सिटी की लिस्ट में से पाकिस्तान की लिस्ट चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान की लिस्ट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब ये लिस्ट आ जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ पे जो नाम है ये ABCD होके आने चाहिए। जो नाम है ये ABCD होके आने चाहिए। बस ये काम आपको करना है। इसके अलावा बस बाकी डुप्लीकेट्स के लिए आप खुद से एक शीट बना लेना छोटी सी, उसमें 5-6 एंट्रीज कर देना। वो 5-6 एंट्रीज करने के बाद आप उसी की एक डुप्लीकेट वो कॉपी पेस्ट करके उस पर डुप्लीकेट वगैरह अप्लाई करके चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये शीट आप मुझे बदले में वापस सेंड कर देना इसके ऊपर काम करके। ये शीट मैं आपको असाइनमेंट के अंदर ही दे दूंगा, वहां से आप इसको पिक कर लेना, इसके ऊपर काम करके ये मुझे वापस सेंड कर देना। उसी असाइनमेंट के अंदर, मतलब मैं इसका असाइनमेंट बनाऊंगा, उसी में इसको आप ये सबमिट करवा देना। ठीक है क्लास, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल वगैरह है तो वो कर ले। बाकी जिन जिन को असाइनमेंट समझ में आ गया है, आज की क्लास समझ में आ गई है, वो क्लास को लीव कर सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो वो मुझे बता दें। सर वो कल भी मैंने सर सवाल पूछा था कि वो आपने बोला था इनवॉइस बिल वाला अगर हम्म। 5 रुपए का डिस्काउंट देना हो तो आपने समझा दिया था सर, 5% वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा, 5% वाला समझ में नहीं आया? उसकी जो टेम्पलेट है ना, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वो उसको देख के मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको उसके ऊपर समझा दूंगा।